अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से तंदूरी क्लब सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। और आज जो ये मैं सैंडविचेस सिखाने जा रही हूँ, ये मेरी फैमिली के मोस्ट फेवरेट सैंडविचेस हैं। सबको बहुत ही पसंद आते हैं क्योंकि बनते ही बहुत मज़ेदार हैं। इसको आप बना के पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा हाई टीज़ वगैरह पर भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चिकन चाहिए होगा। ये मैंने लिया है 300 ग्राम्स के बराबर और इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर दही। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। और मैं इसके अंदर ऐड करूंगी तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून के बराबर, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। रेड फूड कलर ऐड करूंगी 1 पिंच के बराबर। ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। मैंने यहाँ पे रेड फूड कलर ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। इसका मैरिनेशन टाइम है। इसे आप कवर करके रख सकते हैं या फिर आप इसको फ़ौरन भी पका सकते हैं। तो आधा घंटा हो गया है, अब इसको हम पका लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑयल ले लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर और ये सारा चिकन हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, पैन के अंदर ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा मैं मिक्स करूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, लेकिन थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसमें तकरीबन 1/4 कप के बराबर। और इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। जिसमें इसका पानी ड्राई हो जाएगा, तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए पानी इसका अच्छे से ड्राई हो गया है और चिकन भी हमारा अच्छी तरीके से गल गया है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कितने अच्छे से गल गया है चिकन हमारा। अब इसके बाद ये चिकन ले लेंगे और इसको हम चॉप कर लेंगे। इसको बारीक पीसेस में हम लोगों ने कर लेना है। तो आपने नाइफ़ की मदद से इसको इस तरह से चॉप कर लेना है, या फिर आप लोग चाहें तो इसको हाथ से भी श्रेड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मोटा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करिएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको चॉप कर लिया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। अब इसका हम सॉस बना लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा आधा कप मेयोनीज़। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी चिली गार्लिक सॉस 4 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा जो आपको पसंद हो। ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो सैंडविचेस में हम लोग यही वाला सॉस यूज़ करेंगे, बहुत मज़ेदार लगता है ये सॉस। ये देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से और ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद हमें चाहिए होंगे स्लाइसेस। तो स्लाइसेस को मैं इधर टोस्ट कर लूँगी, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे इसको तवे के ऊपर। और इसको मैं सादा ही टोस्ट कर रही हूँ, मतलब इसके ऊपर कोई मैंने बटर वगैरह नहीं लगाया है। इसी तरह से आपने सादा इसको टोस्ट कर लेना। जब हल्का सा कलर आ जाएगा तो आप इसको निकाल लीजिएगा। उसके बाद हम एग फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर मैं अंडे फ्राई कर लूँगी। तो इसी तरह से मैं एक एक करके सारे अंडों को फ्राई कर लूँगी। क्लब सैंडविच में आपकी अपनी चॉइस होती है। अगर आपको फ्राई अंडा पसंद है तो आप लोग फ्राई अंडा ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसको फेंट के भी बना सकते हैं, मतलब ऑमलेट टाइप का भी बना के आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन एग ज़रूर ऐड कीजिएगा, उसी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हम लोगों को फ्राई पसंद है, इसलिए मैं इसके अंदर फ्राई ही ऐड कर रही हूँ। तो आपकी फैमिली में जिस तरह से खाया जाता है उस तरह से ही बना के आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंडा हमारा फ्राई हो गया है। अब मैं सारे अंडे इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। अब सैंडविच को हम असेंबल कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक स्लाइस ले लिया है और इसके ऊपर हमने जो सॉस बनाया था वो हम लगा देंगे। कम ज़्यादा आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोगों को जैसे पसंद हो उस तरह से आप लगा सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। इसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे एक सैलेड लीफ, थोड़े से खीरे ऐड कर देंगे
और अगर आपको टमाटर वगैरह पसंद है तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किए हैं। इसके ऊपर मैंने रख दिया है अंडा जो हमने फ्राई किया था। दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर भी हम सॉस लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर हम चिकन रख देंगे जो हमने चॉप करके रखी थी तंदूरी फ्लेवर की। तो देखिए ये मैंने इसकी एक लेयर लगा दी है अच्छी सी। उसके बाद जो दूसरा स्लाइस है उसके ऊपर मैं हल्का सा सॉस लगा लूँगी ताकि इससे हम इसको कवर कर सकें। सॉस ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो आपकी जो चिकन है वो गिरने लग जाएगी, मतलब बिखरने लग जाएगी जब भी आप इसको कट करेंगे। तो हल्का सा सॉस लगाया ताकि इसके ऊपर स्टिक हो जाए अच्छी तरीके से चिकन जो है। और उसके बाद आप इसको कट कर सकते हैं। तो क्लब सैंडविच को हमेशा 4 हिस्सों में ही कट करते हैं, तो मैंने भी इसी तरह से किया था, इसको 4 हिस्सों में कट किया था। और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ज़्यादा फिलिंग होता है क्योंकि थोड़ा सा हैवी होता है ये सैंडविच। तो आप लोग चाहें तो इसको डिनर्स पे भी सर्व कर सकते हैं। तो हम लोग तो इसको अक्सर डिनर पे बना रहे होते हैं क्योंकि मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, सब बहुत शौक से खाते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। इसके ऊपर मैंने इस तरह से टूथपिक्स लगा दी हैं ताकि जो इसके स्लाइसेस हैं वो डिसबैलेंस ना हो। ये देखिए इस तरह से आपने लगा देने हैं और ये सैंडविचेस हमारे रेडी हैं। आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे सैंडविचेस को असेंबल कर लूँगी और इसको आप बनाएं तो इसको आप सॉस के साथ सर्व कीजिएगा जो मैंने आपको बनाना बताया था। इसके साथ फ्रेंच फ्राइज ज़रूर बनाइएगा क्योंकि उसके साथ बहुत अच्छी लगती हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल चपटी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत कम वक्त में भी बन के तैयार हो जाते हैं। इसको आप दावतों पर बना के सर्व कर सकते हैं, चाहे तो अपने लिए भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल और इसको हम गरम होने देंगे। और उसके बाद मैं ऐड करूँगी 3 अदद अंडे। इसको मैंने फेंट लिया था और इसमें हल्का सा नमक ऐड किया है 1 पिंच के बराबर और इसको हम पका लेंगे। बेसिकली इसको हमें बनाना है स्क्रैम्बल एग जो हम कबाबों के अंदर ऐड करेंगे। तो इसे कलर नहीं देना है आपने, बस लो मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेना है। 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से बस इसको मैंने मिक्स कर दिया है। तो बस ये रेडी हो गया है। अब इसको निकाल के मैं रख लूँगी साइड पे। अब आ जाते हैं हम कीमे की तरफ। तो इधर हमें कीमा चाहिए होगा बारीक मशीन का आधा किलो के बराबर और थोड़ा सा चिकना कीमा है ये, तो बारीक वाला कीमा लीजिएगा मशीन का, उसी से ये वाले कबाब बन के तैयार होते हैं। अच्छा, इसमें आपको इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कीमा ही ले रहे हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी प्याज 2 बड़े साइज़ की बारीक चॉप हुई हुई, बिल्कुल फाइन चॉप कर लीजिएगा। फिर हम टमाटर ले लेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के, वो भी हमने बारीक चॉप कर लिए थे, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। हरा धनिया पुदीना ऐड करूँगी इसके अंदर बारीक कटा हुआ आधा कप के बराबर। अंडे ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। ज़ीरा और धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। अनारदाना ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मैंने धो लिया था, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो हमेशा इसको धो के फिर इस्तेमाल किया करें। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबलस्पून के बराबर। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इमली का पल्प ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन आधा कप के बराबर। इसको मैंने भून लिया था, रोस्टेड बेसन ऐड करना है आपने इसके अंदर।
और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा मैश करते हुए इसको मिक्स कीजिएगा। 1 से 2 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, थोड़ा मैश करते हुए। अच्छा, इसके मिक्सचर को बना के आप सारे मसाले वगैरह लगा के फ़ौरन से भी कबाब बनाना चाहते हैं तो फ़ौरन से भी बना सकते हैं। और अगर इसको रखना चाहते हैं, आप थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं, तो आधे से 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा इसको फ़ौरन से ही बना लेती हूँ और ये बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो बस ये रेडी हो गया, इसको मैं फ़ौरन से कबाब इसके बना लेंगे हम। और कबाब थोड़े से बड़े बनते हैं, चपली कबाब जो होते हैं, तो उसी हिसाब से आपने इसका मिक्सचर ले लेना है हाथ में और इस तरह से आपने फैला देना है हाथ के ऊपर ही। तो देखिए, तो ये बहुत ज़्यादा इवन नहीं होते हैं कबाब, थोड़े से अनइवन से ही होते हैं। तो देखिए, बस हाथ में मैंने इस तरह से फैला लिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया है इसको। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर ऐड कर देंगे हम ऑयल। इसको हमें शैलो फ्राई करना है, तो एहतियात से इसके ऊपर ऐड कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है जब तक एक तरफ से अच्छी तरीके से ये सेट नहीं हो जाते, जब तक आपने इसको फ्लिप नहीं करना है। अगर आप इसको बार बार फ्लिप करेंगे तो ये टूट सकते हैं, और फ्लिप करते वक्त भी एहतियात कीजिएगा, 2 स्पून की मदद से इसको फ्लिप कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होते हैं तो संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब डिपेंड करता है आप किस साइज़ के बना रहे हैं, तो मैं बड़ी साइज़ की बना रही हूँ, जिस तरह से बाज़ार में मिलते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो इसी तरह से मैंने बड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं ये। तो देखिए, एक तरफ जब कलर आ गया तो उसको मैंने टर्न कर दिया था। 3 से 4 मिनट लगते हैं इन कबाबों को फ्राई होने में। जब अच्छे से फ्राई हो जाए तब आप इसको निकाल लीजिए और किसी भी चटनी या रायते के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जूसी बन के तैयार होते हैं ये कबाब। तो देखिए, मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और जूसी बन के तैयार हुए हैं ये कबाब। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बफेलो विंग्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छे आप घर में बना के इसको तैयार कर सकते हैं। बच्चे बड़े इसको सभी इंजॉय करेंगे और इसको आप पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं, दावतों पर भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर हमें चाहिए होंगे चिकन विंग्स। ये 1 किलो चिकन विंग्स हैं और ये स्किन के साथ हैं। आप लोग चाहें तो बगैर स्किन के भी ले सकते हैं। तो आपको ये मार्केट से कुछ इस तरह से साबुत मिलते हैं, तो इसे हमें थोड़ा सा कट करना होता है। तो इसकी साइड की जो विंग है इसे आपने निकाल देना है, इसे डिस्कार्ड कर देना है, और इसका ये वाला जो पार्ट है इसे आपने सेंटर से अलग कर देना है। तो इसका जो कॉर्नर है ना, इसको आपने बस कट कर देना है। ये हल्का सा जॉइंट हुआ हुआ होता है। तो इसके बाद हमारे पास इस तरह से विंग्स आ जाएंगे। तो ये मैंने सारे कट करके रख लिए थे पहले से। अब इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल को अच्छे से आपने मिक्स कर देना है। ऑयल इसलिए ऐड किया ताकि सारे मसाले जो हैं इसके ऊपर अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएं। इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। पेपरिका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको रख सकते हैं, 1 से 1.5 घंटे के लिए इसका मैरिनेशन टाइम होगा, और चाहें तो आप इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं। तो इधर मैं इसको फ़ौरन ही बना लूँगी। बस आपने ये मसाले अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेने हैं। और इसके बाद हम इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा मैदा। मैदा मैंने लिया है 1.5 कप के बराबर, और पानी चाहिए होगा। मैदे के अंदर कुछ भी नहीं ऐड किया है। तो विंग्स ले लेंगे और सबसे पहले हम मैदा लगा लेंगे इसके ऊपर इस तरह से। और जब मैदा लगा लेंगे तो फिर हम इसको पानी के अंदर डिप करेंगे चंद सेकंड के लिए, और पानी में से निकाल के दोबारा से मैदा लगा लेंगे। तो इसकी 2 कोटिंग हो जाएगी इस तरह से। बस आपने अच्छी तरीके से इस पर मैदा लगा लेना है। प्रेस करते हुए लगाइएगा ताकि अच्छे से इसके ऊपर जो फ्लेक्स हैं वो बहुत अच्छे से बन जाएं। ये देखिए, बस मैदा लग गया। सब इसी तरह से मैं कोट करके रख लूँगी
और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अच्छे गरम ऑयल में इसको हम फ्राई करेंगे। तो देखिए ऑयल गरम हो चुका है, सारे विंग्स हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आप इसको फ्राई नहीं कीजिएगा, लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। 6 से 7 मिनट में बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। जब एक तरफ कलर आ जाए तो इसको टर्न कर दीजिएगा, दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेंगे और बस गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। तो देखिए ये अच्छे से कलर आ गया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी और ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, ये देखिए। और अब हम तैयार कर लेते हैं बुफेलो सॉस। तो उसके लिए हमें 2 टेबलस्पून के बराबर बटर चाहिए होगा, वो ऐड कर देंगे कढ़ाई के अंदर। इसको हम मेल्ट होने देंगे। तो देखिए ये मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून और इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। सॉल्ट इसमें कम ही ऐड कीजिएगा क्योंकि सॉसेस ऐड करने उसके अंदर सॉल्ट होता है काफ़ी। फिर हम ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस 5 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर हॉट सॉस। कोई भी अच्छे से ब्रांड का ले लीजिएगा, जो भी आपको पसंद हो वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पेरी पेरी हॉट सॉस 3 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास हो तो ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से इस सॉस को। उसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1/4 कप के बराबर। और पानी ऐड करने के बाद इसको मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाऊँगी। तो देखिए 1 से 2 मिनट हो गए हैं और कुछ इतना थिक हो जाएगा, इतना ही थिक होना चाहिए। इससे ज़्यादा थिन नहीं रखिएगा इसको, ना ही ज़्यादा थिक रखिएगा, नहीं तो ये अच्छे से कोट नहीं होगा। तो सारे विंग्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और फ्लेम अभी ऑन ही है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, सब जो विंग्स है उसके ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाएगी, फिर मैं फ्लेम इसकी ऑफ़ कर दूंगी और इसको आपने गरम गरम ही सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो देखिए अच्छे से कोट हो गया है सारा सॉस इसके ऊपर और इसको हम सर्व कर लेंगे। तो सर्विंग के टाइम पे मैंने थोड़े से तिल ऐड कर दिए थे, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो तिल ऐड कर दीजिएगा इसके ऊपर। और इसको आप बना के गरम गरम सर्व करें, गरम गरम ही खाने में मज़ा आता है। और इसको बना के ज़्यादा देर रखिएगा नहीं तो ये थोड़े से सॉगी हो सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर अच्छा सा सॉस गया हुआ है, लेकिन इसमें ये टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार होते हैं और रेस्टोरेंट से काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, जबकि आप घर में बहुत आसानी से और बहुत कम बजट के अंदर इसको तैयार कर सकते हैं। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार से रूह अफ़ज़ा शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होता है। अफ्तार के लिए बिल्कुल आइडियल शरबत है, कि आप पियेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग सा फील करेंगे और बहुत ज़्यादा फिलिंग होता है क्योंकि इसके अंदर हम ऐड करेंगे साबूदाना जेली ऐड करेंगे, जिससे ये बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने डिश ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी गर्म पानी 1 कप प्लस 1/4 कप के बराबर, 1.25 कप पानी हैगा। अब इसके अंदर हम 1 पैकेट जेली का ऐड कर देंगे और इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से, जब तक जेली जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी जेली का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपकी चॉइस से आप कोई सी भी जेली ले सकते हैं। देखिए इसको बस हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसके बाद इसको हम रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। 15 से 20 मिनट में बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए एक पैन में मैंने रख दिया था पानी बॉईल करने के लिए। इसमें ऐड करेंगे आधा कप के बराबर साबूदाना और इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये भी 15 से 20 मिनट में पक के तैयार हो जाता है। इसको आपने बस मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। तो देखिए इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब ये रेडी हो गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है अच्छे से। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम छान लेंगे। तो यहाँ पर एक स्ट्रेनर ले ली है, इसके अंदर हम इसको छान लेंगे और फ़ौरन से आपने ठंडा पानी डाल देना है इसके ऊपर, ताकि जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और ये अच्छे से ठंडा भी हो जाए। जेली इधर हमारी जम चुकी है, इसको हम कट कर लेंगे क्यूब्स के अंदर। छोटे पीसेस में कट कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। तो अब हम अपना शरबत तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने दूध ले लिया है 1 लीटर और ये एक बाउल में मैं ऐड कर दूंगी। इधर मैं टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, यानी कि ठंडा है ये दूध। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे रूह अफ़ज़ा।
या आप कोई भी सिरप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रूह अफ़ज़ा यूज़ कर रही हूँ, आधे कप के बराबर है। और इसके अंदर मैं शुगर नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये ही इतना मीठा होता है, तो इसमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसमें हम साबूदाना ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखा था। साबूदाना पेट के लिए बहुत ठंडा रहता है और इसके खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ये हेल्दी भी है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जेली, सारी जेली ऐड कर देंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स ऐड करूँगी। आप लोग चाहें तो रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं या फिर रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी, इसमें एक जायका आ जाएगा। इसके बाद हम इसके अंदर बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं आप लोग, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। ये शरबत बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। आप लोग चाहें तो इसमें बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं या फिर इसको बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए और आप इसको इफ्तार के टाइम पर सर्व कर सकते। तो ये देखिए मज़ेदार सा शरबत हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पेपरोनी पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत आसानी के साथ घर में तैयार हो जाता है और इसके साथ मैं आप लोगों को होममेड पिज़्ज़ा डो भी बनाना सिखाऊंगी। इस पिज़्ज़ा को आप लोग बना के बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, चाहें तो अपने बच्चों को लंच बॉक्स के तौर पे भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मैदा 2 कप के बराबर, 250 ग्राम्स के बराबर है ये। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शुगर 1 टेबलस्पून। ईस्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इस रेसिपी से एक लार्ज पिज़्ज़ा बनके तैयार होगा। अब इसके बाद पानी के साथ इसका हम आटा बना लेंगे। नॉर्मल जो डो बनाते हैं हम रोटी का, इसी तरह से उतना ही सॉफ्ट आपने इसका आटा बना लेना है। इससे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हर्ब्स। इधर मैंने ली है मिक्स हर्ब्स 1 टीस्पून के बराबर, ये ऐड कर दीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, डो के अंदर एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। और पानी जो मैंने लिया है वो टैप वाटर है। तो देखिए एक सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। अब लास्ट में इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको नीट कर लेंगे। तो बस इसको आपने बस हल्का सा नीट करना है ऑयल ऐड करने के बाद। और उसके बाद इसको हम कवर करके छोड़ देंगे राइस करने के लिए 1 घंटे के लिए। गर्मियां हैं तो 1 घंटे के लिए, और अगर सर्दियों में आप ये पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। तो देखिए इधर 1 घंटा हो गया है और ये डो हमारा अच्छे से राइस हो गया है। अब काउंटर पे हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और सारे डो को निकाल लेंगे। और इसके बाद इसको हमने थोड़ा सा नीट कर लेना है। देखिए डो कितना सॉफ्ट बना है और बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ है। इसको आपने नीट करना है अच्छी तरीके से। और इसको नीट करने के बाद इसको हम बेल लेंगे। तो इधर लार्ज पिज़्ज़ा का पैन लिया है मैंने, तकरीबन 12 इंच के बराबर का होता है और इसको मैंने ग्रीस कर लिया था। ऑयल के साथ आप ग्रीस कर लीजिए उसको। तो इधर मैं इसको बेल रही हूँ पैन के बराबर का ही अंदाजे से। ये देखिए इसको मैंने बेल लिया है। पैन हमारा पहले से ग्रीस था तो इसको हम पैन पे रख देंगे इस तरह से, और जो कॉर्नर्स रह गए हैं उसको इस तरह से आपने हाथों से सेट कर लेना है। और इसके बाद इसके हम कॉर्नर्स बना लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से आपने थोड़ा सा प्रेस कर देना है फिंगर की मदद से, तो इसके कॉर्नर्स जो हैं वो बन जाएंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर लगा लेंगे पिज़्ज़ा सॉस। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर लिया है ये, और इसको मैं पूरा स्प्रेड कर दूँगी। और इसको स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे पिज़्ज़ा चीज़। तो यहाँ मैं पिज़्ज़ा चीज़ ले रही हूँ, ये ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग मोज़रेला या फिर चेडर भी ले सकते हैं। तो ये सारा आपने डाल देना है। मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर चीज़ लिया था। चीज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी ऑरिगेनो ऐड कर देंगे इसके ऊपर, स्प्रिंकल कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। और फिर इसके ऊपर हम ऐड करेंगे पेपरोनी। ये पेपरोनी है मेरे पास बीफ वाली, और ये आपको ईज़िली मार्केट से मिल जाती है, सुपर स्टोर्स पर अवेलेबल है। तो ये हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से।
पूरे को कवर कर देंगे पेपरोनी से। और टॉपिंग तो आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं। पेपरोनी के साथ मैं थोड़े से ब्लैक ऑलिव ले लूँगी और वो भी मैं इसी के ऊपर इस तरह से लगा दूँगी। और इधर मैंने ओवन ऑन कर दिया था 200 डिग्री पे, 10 मिनट पहले ही ऑन किया था, उसको प्री हीट करने के लिए रख दिया है। और पतीले की टाइमिंग हम आगे मेंशन कर देंगे। तो इसको हम बेक करेंगे 30 to 35 मिनट्स तक। तो देखिए ये बेक होकर आ गया है गर्मा गर्म और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, इसको कट करके दिखाती हूँ। और इसका जो डो था बहुत अच्छा बना था, इसकी ब्रेड बहुत अच्छी सॉफ्ट बन के तैयार होती है। अगर डो को आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड करेंगे तो थोड़ी हार्ड बनेगी इसकी जो ब्रेड है, और अगर आप इसको सॉफ्ट रखेंगे तो इसकी ब्रेड जो है सॉफ्ट बन के तैयार होगी। तो ये देखिए इसका लुक बहुत ही मज़ेदार बना था। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चना फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। और इसके अंदर मैं आपको एक सॉस भी बनाना बताऊँगी, खजूर और इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाना बताऊँगी, जो कि वो भी बहुत मज़ेदार बनती है। और उसको आप बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे रमज़ान बना के उसको रख के सेव भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे 12 अदद खजूर। इधर मैंने सॉफ्ट वाली खजूर ली है और उसमें से गुठली निकाल दी थी। अब इसके बाद इसके अंदर हम आधा कप इमली का पल्प ऐड कर देंगे। मैंने 1/4 कप इमली ली थी और उसको मैंने थोड़े से पानी में भिगो दिया था। उसको जब आप निकालेंगे उसका पल्प तो वो आधा कप के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आधा कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो इसका हमने पेस्ट बना लिया था, इसको हमने एक पैन में ऐड कर दिया इसको पकाने के लिए। और इसका कुकिंग टाइम बहुत कम है, 5 मिनट में पक के तैयार हो जाती है। अब इसके बाद इसके अंदर मैंने आधा कप पानी और ऐड किया है, इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा, अगर आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो आपको बहुत देर तक इसको पकाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक थिक चटनी बनानी है इस वजह से। इसके बाद इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। तो मैंने इधर 4 टेबलस्पून के बराबर चीनी ऐड की है, क्योंकि खजूरें भी हमारी काफ़ी मीठी थी। हाफ़ टी स्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। इधर मैं पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, मैं यही यूज़ करती हूँ। काला नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक आपने इसको कुक कर लेना है। बस मीडियम फ्लेम पे इसको पका लीजिएगा। इसका कलर थोड़ा सा डार्क होने लग जाएगा जब ये पक जाएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से 3 से 4 मिनट बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब बस ये रेडी है, इसको हम निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो देखिए चटनी हमारी ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, इतनी थिक हो जाएगी। चटनी जब रेडी हो जाए और अच्छे से ठंडी हो जाए तो उसके बाद आप इसको किसी भी बॉक्स में करके रख सकते हैं। फ्रिज में काफ़ी दिनों तक चल जाती है और बहुत सारी चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम फ्रूट्स कट कर लेंगे। तो यहाँ पर बस मैंने बनाना ले लिया था, पपाया ले लिया है, कीवी है मेरे पास। तो बस मैं फ्रूट्स को कट कर लूँगी। और फ्रूट्स जो हैं आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पपाया लिया है 2 कप के बराबर, उसको मैंने कट कर लिया था, ये ऐड कर दिया एक बोल के अंदर। खरबूजा ले लिया है मैंने 1 कप के बराबर। सेब लिया है 1 अदद, तकरीबन 1 कप के बराबर हो गई, बड़े साइज़ का सेब था। बनाना ले लेंगे इधर हम 1 कप के बराबर। कीवी ले लेंगे 1 कप, ये 3 अदद बड़े साइज़ की कीवीज़ थी, वो मैंने कट कर ली थी। अमरूद ले लेंगे 1 कप के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं चने ऐड करूँगी, वाइट वाले चने हैं, ये 2 कप के बराबर। बॉईल करने के बाद हमने इसको मेजर किया है तो ये 2 कप हैं, ये ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काला नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नॉर्मल सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अब मैं इसके अंदर खजूर और इमली की चटनी ऐड करूँगी आधा कप के बराबर।
ये इस रेसिपी का की इंग्रेडिएंट है, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकल कर आता है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लेमन जूस। तो मैंने एक बड़े साइज़ का लेमन ले लिया था, वो हम इसके ऊपर स्क्वीज़ कर देंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर है। ये ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, ठंडी ठंडी सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है चना फ्रूट चाट। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए रेडी हो गई है, इसको आपने मिक्स करना है अच्छे से और इसके बाद फ्रिज में रखें, चाहें तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रख के इसको सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आसान डिज़र्ट है। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं इसको बना के। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 3 कप दूध। ये मैं टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो फ्रेश वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको पहले बॉईल कर लीजिएगा। तो ये एक पैन में ऐड कर दिया है। इसके बाद इसमें हम चीनी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स ना रहें, कॉर्नफ्लोर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसलिए मैंने अभी तक इसको चूल्हे पे नहीं रखा है पकाने के लिए। तो पहले हम इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको फ्लेम पे रखेंगे। तो ये देखिए मिक्स हो गया। अब इसको हम स्टोव पे रखेंगे और आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको थोड़ा सा थिक होने में और आपने इसी तरह से विक्स को चलाते रहना है। तो देखिए थिक होना स्टार्ट हो गया है और आपने हाथ नहीं रोकना, नहीं तो इसके अंदर लम्स बन जाएंगे, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इसी तरह आपने मिक्स करते रहना है और 2 से 3 मिनट तक ही इसको पकाना है। तो देखिए जब ये अच्छा सा थिक हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बटर, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर। कोई सा भी बटर ले सकते हैं आप इसके अंदर, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, यकजान हो जाए इतना आपने अच्छे से मिक्स करना है इसको। और जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो ये टेट्रा पैक की क्रीम है, पूरा 1 पैकेट मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और क्रीम ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से और थोड़ी देर पकाएंगे इसको, तकरीबन आधा मिनट। और आपने इसको इसी तरह से मिक्स करते रहना है। तो देखिए आधा मिनट हो गया, मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक होगा ये। इस तरह से होगा ये कुछ। तो ये हमारी मज़ेदार से मिल्क पुडिंग का मिक्सचर रेडी हो गया है। और उसके बाद हम इसको सर्व करने के लिए इधर मैंने एक डिस्पोजेबल कप्स ले लिए हैं, इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। और मैं इसके अंदर इसको सर्व कर रही हूँ। तो चारों के अंदर मैं पोर कर दूँगी। आप लोग चाहें तो एक बड़ी डिश के अंदर भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने इसको पोर कर देना और गरम गरम में ही आपने इसको कप में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देना है तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए। और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। सर्विंग के लिए मैंने पिस्ता ले लिया था, उसको मैंने कूट लिया है बिल्कुल बारीक, और वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और थोड़ा सा फैला देंगे इस तरह से। एक चेरी लगा देंगे इसके ऊपर और ये सिंपल सी पुडिंग हमारी रेडी हो गई है। बहुत मज़ेदार सा डिज़र्ट बनके तैयार होता है। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। कभी भी आपका कुछ अच्छा सा डिफरेंट सा कुछ लाइट सा मीठा खाने का दिल चाहे तो आप इस डिज़र्ट को ट्राई कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से तिक्का ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और आप इसको इवनिंग स्नैक के तौर पर इंजॉय कर सकते हैं। चाहें तो अपने बच्चों को भी लंच में बना के दे सकते हैं और इसको बना के आप लोग स्टोर भी कर सकते हैं। काफ़ी दिनों के लिए बहुत अच्छे चल जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन 250 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने बहुत छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया था। इससे क्या होता है आपका टाइम थोड़ा सा बच जाता है और चिकन हमारा बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। बस इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे इसका कलर चेंज होने तक। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर।
नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सिरका 1 टीस्पून के बराबर और उसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो ये तो घर वाले मसाले हैं। अगर आप लोगों के पास शॉर्ट टाइम है और आपके पास कोई तिक्का मसाला रखा हुआ है रेडीमेड जो मिल जाता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर या अपने टेस्ट के मुताबिक। तो देखिए बस इसका मसाला पकने तक हम इसको पकाएंगे कवर करके 10 मिनट के लिए। तो देखिए इसका मसाला भी अच्छे से पक गया है और इसका जो पानी था वो ड्राई हो गया है और चिकन भी हमारा गल चुका है। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसके हम रोल बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए होंगे। तो उसके हम पहले कॉर्नर्स जो हैं उसको कट कर लेंगे और इन कॉर्नर्स को ज़ाया नहीं कीजिएगा, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए स्लाइस के हमने कॉर्नर्स को कट कर लिया। इसके बाद इसको हम बेल लेंगे, फ्लैट कर लेंगे इस तरह से। तो सारे स्लाइसेस को मैं इसी तरह से बेल के रख लूँगी। तो देखिए स्लाइसेस को मैंने बेल के रख दिया है। अब रोल बनाने के लिए क्या करना है, हमें एक तरफ पानी लगाना है क्योंकि पानी से ही इसको हम सील कर लेंगे। तो पानी लगाने के बाद क्या करेंगे, हम इसके ऊपर हम रख देंगे चिकन की फिलिंग तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। उसके बाद इसके ऊपर मैं रखूँगी चीज़, मोज़रेला चीज़। या ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद इसको हम रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद आपने इसको अच्छे से सील कर लेना है, थोड़ा सा दबा के इस तरह से। और उसके बाद क्या करेंगे, पानी के अंदर हम इसको हल्का सा डिप करेंगे ताकि इसको हम सील कर सकें। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सील कर देना है। तो इसको मैं दोनों साइडों से सील कर लूँगी इसी तरह से और सारे रोल्स हम इसी तरह से बना के रख लेंगे। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसके बाद रोल की कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे। उसको मैंने फेंट लिया था। तो अंडे में सबसे पहले हम डिप करेंगे इस रोल को। उसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स इस तरह से। और मैं इसकी करूँगी डबल कोटिंग, उससे बहुत अच्छे से कोटिंग हो जाती है, तो काफ़ी क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो आपने दोबारा से अंडा लगा देना है इसके ऊपर और दोबारा से कोट कर देना है एक और बार। ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से आपने इसको कोट कर देना है और कोट करने के बाद आप चाहें तो इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। आराम से 10 से 15 दिन रह जाते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं फ्रीज़र के अंदर, मतलब आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गए हैं। इसी तरह से मैं सारे रोल्स को रेडी कर लूँगी और इसको हमें डीप फ्राई करना है। तो इधर मैंने ऑयल गरम कर लिया था, उसके अंदर हमने इसको ऐड कर देना है। और फ्राई होने में भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। बेसिकली हर चीज़ तो इसमें पकी हुई है, हमें बस इसके ऊपर अच्छे से कलर देना है। तो बस 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। जब एक तरफ कलर आ जाएगा फिर आप इसको टर्न कर दीजिएगा, दूसरी तरफ से फ्राई कर लीजिएगा। तो ये देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए मज़ेदार से क्रिस्पी से बनके तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आपने ट्राई ज़रूर करना है इसको और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो इधर मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका लुक। और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।